Good morning, everyone. My name is Sumeshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to Yog Vasisht Mahabhat Yajna Day 21. नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का योग वाशिष्ठ महाभारत यज्ञ के 21वें सत्र में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से स्वागत करता हूँ। अपने मेंटर यतीन जोशी जी भी अपने साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम यतीन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अपने साथ अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट्स भी जुड़ चुके हैं। राइट नाउ वी आर आल्सो लाइव ऑन फेसबुक, तो अपने यूट्यूब के सारे व्यूअर्स और अपने फेसबुक के सारे व्यूअर्स, उन सभी का भी इस सत्र में स्वागत है। तो रोज की तरह हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके गुरु वंदना से अपना सत्र का शुरुआत करते हैं। सो लेट अस ऑल क्लोज अवर आइज। आंखें बंद कर ले। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और छोड़ दे। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले ओ गुरु की प्रार्थना गुरु वंदना से करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। गुरु का आवाहन करें। गुरु का सानिध्य अपने आप महसूस करें। अपने मुख से निकलने वाली हर एक शब्द, हर एक वाणी गुरु की प्रेरणा से हो, ऐसी प्रार्थना करें। And slowly and gradually you may open your eyes. धीरे से अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। इस सत्र का यह सीजन 2 चल रहा है। हमने करीब करीब 20 सेशंस इसके ऑलरेडी कवर कर लिए। काफी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इन रिसेंट टॉपिक हमने कौशल जी, जो खुद एक एंटरप्रेन्योर है, 16 साल की उम्र से उन्होंने अपना एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी शुरू कर दिया था। He has been a leading chairperson at many events, as well as he's also representing Startup India. तो उनका सेशन हुआ, बहुत ही अच्छा सेशन हुआ, खास करके युवकों के लिए और जो लोग अपना खुद का कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए श्री यूनिवर्सिटी की तरफ से और कौशल जी के संकल्प से प्रारंभ नाम का एक इनिशिएटिव शुरू किया है। 5 दिन का कोर्स यह होता है और करीबन 2-2 घंटे का चलता है एवरीडे।
बट कोर्स के बाद भी वो इट डजंट एंड देयर। कौशल जी अक्सर फॉलोअप लेते रहते हैं सबके साथ, ताकि जो आप जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस या उद्योजक बनना चाहते हैं, वो आपके जीवन में वो सक्सेसफुल हो। और यही ज्ञान हमें योग वाशिष्ठ भी देता है कि जो अपना पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ हमें करते रहना चाहिए, प्रयत्न हमें करते रहना चाहिए। योग वाशिष्ठ का शुरुआत ही यही होता है कि जो मुक्ति मुझे चाहिए तो मुझे क्या सिर्फ वो वर्क से मिलेगी या सिर्फ वो मुझे ज्ञान से मिलेगी। तो बोलते जो पक्षी के जो दो पंख रहते हैं, उन दो पंखों की भांति आपको वर्क भी अपना करना पड़ेगा, अपने जो कर्म होते हैं वो कर्म कांड भी अपने सारे करने पड़ेंगे, और फिर ज्ञान के साथ भी आपको रहना पड़ेगा। दोनों विंग्स के साथ ही मुक्ति का ये जो पथ है, इसको हम लोग उस पाथ पे आगे बढ़ सकते हैं। सो बोथ एस्पेक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी हमने देखा। तो नाउ वी विल कंटिन्यू विथ आवर नेक्स्ट सेशंस। हम लोग उत्पत्ति प्रकरण तक आ चुके थे, एंड उत्पत्ति प्रकरण में हम लोग लीला सरस्वती पद्मराजा की कहानी सुन रहे थे, और फिर कैसे सपनों के अंदर सपना देखते हुए कैसे ये सारा जो जगत दिखता है, में ब्रह्मांड दिखता है, वो कैसे एक माया की भांति, एक ड्रीम या स्वप्न की भांति हमें प्रतीत होने लगता है। और दिस वेरी रियलाइजेशन कि हम कॉन्शियसनेस है, हम ये शरीर नहीं है, ये सारा जो दिखाई दे रहा है ये सब माया है, ये सब ड्रीम है, और ये अपने मन का ही क्रिएशन है। इस भावनाओं को, इस ज्ञान को बुद्धि के स्तर पे या अनुभव के स्तर पे थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो ये प्रतीत होने लगता है। तो इसी उद्देश्य से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यतीन जी को सुनते हैं कि यतीन जी का आज का क्या प्लान है। ओवर टू यतीन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी में वैराग्य आ चुका है ऐसा समझता हूँ। हाँ, और ये दुनिया कितनी सत्य है कितनी असत्य है इसके बारे में विचार करना शुरू किया है। जो भी होगा बाद में आने वाला है, वो आएगा ही, वो अपना समय लेगा, लेकिन कम से कम हम विचार तो कर रहे हैं ऐसे आशा करता हूँ। और अपने आयुष्य में, अपने जीवन में हमें जो भी प्राप्त करना है उसके लिए पूरे प्रयत्न भी कर रहे हैं, पूरे जोर शोर से लगे हैं, ऐसा भी समझ रहा हूँ। यहाँ पे योग वासिष्ठ में उत्पत्ति प्रकरण में जब ये लीला सरस्वती पद्मराजा की कहानी समाप्त होती है, श्री राम जी कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो थोड़ा सा एक छोटा सा पोर्शन है, उसमें बार बार वही प्रश्न आता है कि जो ये देख रहे हैं वो सत्य क्यों लगता है, क्या ये सचमुच सत्य है कि नहीं है। हाँ, और फिर ये जगत असत्य है या सत्य है, सच है झूठ है, ऐसे प्रश्न आते हैं। उसको क्या समझना चाहिए, और अगर झूठ है तो फिर सत्य क्यों लगता है, सत्य है तो फिर ये दिखता क्यों है, ऐसे प्रश्न आते हैं। और इसके उत्तर में वशिष्ठ ऋषि उन्हें फिर से वही स्पष्टीकरण देते हैं, क्लैरिफिकेशंस देते हैं कि ये जो भी दिख रहा है, इस जगत का स्वरूप दोनों है। हाँ, सत्य भी है और असत्य भी, क्योंकि जो दिख रहा है उसको असत्य कैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो जो है वो सत्य है, लेकिन फिर अगर सत्य है तो उसका कारण होना चाहिए, कहाँ से ये निर्माण हुआ। तो जाइए पूछिए एक एक अंदर जाके कि ये क्यों है, वो क्यों है, कैसा है कैसा है कैसा है। तो एक समय ऐसा आता है कि किसी जो भी घटना हो रही है उसके पीछे हमें कारण मिलते जाता है, लेकिन इस जगत के बारे में जब डीप 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 चले जाते हैं तो फिर पता चलता है कि उसका कोई कारण ही नहीं है। जैसे सपने में हमें सब कुछ सत्य लगता है, वैसे ही यह सत्य लग रहा है। यही बात वशिष्ठ ऋषि बार बार बताते हैं। फिर कहते हैं कि ये सारे जो प्रयत्नों से जो होता है तो किस किस को प्राप्त हो सकता है। हाँ, उसका उदाहरण उन्होंने जैसे दिया था कि लीला जो एकदम सात्विक थी, जिसने पूरे मन से यह सब समझने का प्रयत्न किया था, तो उसे यह ज्ञान प्राप्त हुआ। पर क्या बाकी लोगों को प्राप्त हो सकता है? हाँ, उसके लिए और फिर जीवन के कुछ और रहस्य समझाने के लिए वो और एक कहानी बताते हैं। आज वो कहानी हम सुनेंगे। एक हिमालय के उत्तर में, हाँ, हमारे हिसाब से हिमालय के उत्तर में
एक कर्कटी नाम की राक्षसी रहा करती थी। यह राक्षसी शरीर से बहुत बड़ी थी, लेकिन उसके हाथ पांव एकदम ऐसे दुबले थे और पेट बहुत बड़ा था। तो नेचुरली राक्षसी थी, उसको खाने के लिए साधारणतः इंसान ही लगते थे और थोड़े जानवर। तो इतनी भूख लगती थी, इतनी भूख लगती थी कि उसकी उस भूख को मिटाने के लिए उसे काफी प्रयत्न करने पड़ते थे, पेट भरा नहीं रहता था, भूखी रहती थी। फिर एक दिन वो विचार करते हैं कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि जिससे यहाँ पे ये जो हमारा जो एरिया है उसको जम्बू द्वीप कहते हैं, आइलैंड जो है ना, तो उसमें जम्बू द्वीप कहते हैं। ऐसे कई आइलैंड्स हैं, शाद द्वीप है और फिर अलग अलग नाम है, सारे तो मुझे याद नहीं। तो कहती है कि इस जम्बू द्वीप को, यहाँ पे जितने लोग हैं उनको एक ही दिन में या एक साथ खाया जाए तो कितना अच्छा होगा, पेट भर जाएगा, एकदम से पेट भर जाएगा। फिर बाद बाद में फिर से कुछ दिनों तक कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो उसके मन में ये प्रश्न आया, लेकिन उसके साथ संशय भी आया। संशय ये आया कि इतने सारे लोगों को एक साथ खाना थोड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात, ये जम्बू द्वीप वाले लोग हैं, मतलब हमारे भारतवर्ष के और आजू बाजू के, ये लोग हमेशा धर्म में रहते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो इन लोगों को तो मैं खा नहीं सकती, ऐसे लोगों को कुछ करना तो मुश्किल है, क्योंकि इनके पास मंत्र भी है, औषध भी है, सब कुछ है। तो इन्हें कैसे खाया जाए? इसलिए वो बड़ी दुविधा में पड़ती है। फिर यहाँ पे उसके मन में बार बार ये प्रश्न आता है। फिर वो सोचती है कि मैं राक्षसी हूँ, अगर मैंने कुछ किसी से कोई वर भी मांगा तो मुझे मिलना मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में क्या करूँ, भूखी तो रह नहीं सकती। फिर ऐसा विचार करते 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 एक दिन वो संकल्प बना ही लेती है कि राक्षसी हूँ, लेकिन ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि कोई भी अगर तपस्या करता है तो परमेश्वर उसको प्रसन्न होते हैं और उनसे मैं जो चाहूँ वो मांग लूंगी। तो फिर वो तपस्या करना आरंभ करती है, भगवान ब्रह्मदेव की तपस्या शुरू कर देती है। और वो तपस्या करते 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 एक दिन इस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे भगवान ब्रह्मदेव उसके सामने आते हैं और कहते हैं कि पुत्री क्या चाहिए, मांगो। तो उसको जो करकटी राक्षसी है उसको बड़ा प्रश्न पड़ता है कि अभी क्या मांगू, कि इस तरह से सब कुछ खाने के लिए मांगू या क्या करूं कि जिससे मेरा पेट भर जाए। तो ब्रह्मदेव तो सर्वज्ञानी होते हैं, वे उसके मन की बात समझ लेते हैं। वे कहते हैं देखो, तुम इतना बड़ा शरीर लेके इसको रोज रोज भरना ये तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये साधारण बात नहीं है। और इतने सारे लोग भी सामने आकर तुम उनको खाओगे रोज के रोज, ये भी मुश्किल है। तो हम अगर तुम अगर अनुमति दो तो एक काम करते हैं कि तुम्हारा शरीर इसको एकदम छोटा कर देते हैं। हाँ, एक सुई के आकार का छोटा शरीर कर देते हैं, जिससे तुम किसी भी प्राणी के शरीर में जा सकती हो। वैसे भी तुम्हें जब तुम किसी को खाती हो तो तुम्हें क्या खाना है, उसका रक्त और मांस वही खाना होता है। तो किसी के भी शरीर में जा सकोगी और शरीर में जाके फिर तुम्हें उसका रक्त मांस जो खाना है वो खा सकती हो, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो यह बात सुन के उसे बड़ी प्रसन्नता होती कि हाँ, राइट, सो मच ऑफ ब्लड एंड सो मच ऑफ फ्लेश, कहीं पे भी जाओ दिन भर किधर भी जाके रात दिन वही खाना खाते रहो, कितना आनंद होगा। वो उसने ऐसा विचार किया और ऐसा विचार करके उसने ब्रह्मदेव को कहा कि हाँ मुझे पसंद है, ये चलेगा। ब्रह्मदेव ने उसको कहा कि ठीक है, तुम्हारे दो रूप होंगे, एक होगा जीव सूची का और दूसरा होगा लोह सूची का। जीव सूची का अर्थ यह है कि तुम्हारा आकार सुई के जैसे होगा, तो उतनी छोटी जंतु बन के तुम किसी के भी शरीर में जा सकती हो, किसी को भी किसी के भी शरीर में तुम रोग पैदा कर सकती हो, तुम उसे खा सकती हो। और जब तुम्हें कहीं इधर से उधर जाना है या कुछ रूप और धारण करना है, तो तुम्हें, या अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए कोई संकट आ चुका है, तो उस समय तुम अपने आप को लोह सूचिका बनाओ, मतलब हम जो लोहे की सुई यूज करते हैं कपड़े सीने के लिए, वो फॉर्म है।
तो वो रूप ले लो जिससे तुम अपना बचाव कर सकोगे। यह सुनने के बाद उसे बड़ा बड़ा आनंद होता है कि चलो मैं बचा भी लूंगी और अगर कुछ खाना है तो खा भी सकूंगी। और इस समय उसे ब्रह्मदेव ये बात बताते हैं कि तुम्हारा स्वरूप कैसे होगा। तो तुम एक जंतु की तरह हो, जिसको हम आज की भाषा में वर्म कह सकते हैं, आज की भाषा में हम बैक्टीरिया कह सकते हैं, और वायरस भी कह सकते हैं, क्योंकि उसका फॉर्म ही लोगों को तकलीफ देना होता है। तो वो सब काम उसके होंगे। तो तुम ऐसे ऐसे लोगों को सताओगे, ऐसे ऐसे लोगों को तकलीफ दोगे जो गलत काम करते हैं, जो नहीं जाना चाहिए ऐसी जगह पे जाते हैं, जो ऐसा खाना खाते हैं कि जो नहीं खाना चाहिए, जो शास्त्र के अनुसार नहीं रहते, जिनका आचार विचार आहार ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो शास्त्र के अनुसार नहीं है। हाँ, जहाँ पे गंदगी है ऐसी जगह तुम रहोगी, जहाँ पे कीचड़ है, साफ सफाई नहीं होती, ऐसी जगह तुम रहोगे। और फिर उसके वहां पे रहकर तुम लोगों को तकलीफ दे सकती हो। यहाँ पे इतना डिटेल में बताया गया है कि जैसे शरीर पे भी कहीं पसीना होता है तो वहां पे भी तुम्हारा अस्तित्व हो सकता है। हमारी भाषा में हमारी तरफ से अगर इसको देखा जाए तो अर्थ ये बताया गया था कि जो यम नियम का पालन नहीं करते, जो शास्त्रों का अनुकरण नहीं करते, उनके साथ क्या क्या हो सकता है वो यहाँ पे बताया गया है कि ये विषुचिका रहेगी। इसका नाम विषुचिका भी बताया गया है। वी इसके लिए, ये जो वैसे तो नाम उसका सुचिका है कि वो सुई के आकार की है, लेकिन काम गलत करने वाली है, इसलिए उसके पीछे वी का प्रत्यय लगाया गया है, इसलिए उसको विषुचिका कहते हैं। वी मतलब जो विपरीत काम करते हैं, जो विरुद्ध होते हैं, इसलिए वी शब्द लगाया जाता है, वी अक्षर लगाया जाता है। तो विषुचिका ये रूप लेके उसका नाम विषुचिका भी पड़ा। और तुम इस तरह से लोगों को सताओगे। अब हमारे लिए मैसेज क्लियर हो गया कि अगर हम शास्त्र के अनुसार या ठीक से अपना बर्तन नहीं रखते तो नेचुरली आज देखते हैं हम लोग कि किस तरह के रोग, किस तरह की समस्या भुगतनी पड़ती है। इसके ऊपर थोड़ा और डीप में जाऊंगा। यहाँ पे ब्रह्मा ने उसको ये भी बताया कि तुम्हारा नाम ये अन्याय बाधिका भी होगा, क्योंकि क्योंकि जो लोग अन्याय से रहते हैं, जो न्याय के अनुसार नहीं रहते, उनको तुम बाधित करोगे। बाधित करोगे मतलब उनको तकलीफ दोगे, उनको अफेक्ट करोगे। तो इसीलिए तुम्हारा नाम अन्याय बाधिका भी रहेगा। तो यहाँ के यहाँ उसके 4 नाम हो गए। एक नाम था जो पहला कर्कटी, उसके बाद उसको जीव सूचिका कहा गया, लोह सूचिका कहा गया और अन्याय बाधिका भी कहा गया। ऑफकोर्स विषुचिका ही उसका ही फॉर्म है। और ब्रह्मदेव उसको ये भी बताते हैं कि देखो, मैंने तुम्हें ये वर तो दे दिया, लेकिन तुम ऐसे लोगों को नहीं सता सकोगी कि जो शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, जो तप करते हैं, दान करते हैं, धर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं। इन शॉर्ट, ये जो आर्ट ऑफ लिविंग वाले लोग हैं, सुदर्शन क्रिया करते हैं, एडवांस कोर्सेज करते हैं, तुम इनके आसपास नहीं भटक पाओगे। उनके पास जाओगे तो तुम्हें वहां से भागना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बड़े खतरनाक होते हैं। हाँ, इनके पास जो साधना है, तप है, इसकी वजह से तुम उन्हें नहीं सता सकते। और इसलिए मेरा स्वयं का अनुभव है कि अगर नियमित साधना करते हैं कई सालों से, जो कर रहे हैं, उन्हें साधारणतः रोग नहीं होते। हाँ, प्रारब्ध का कुछ भाग होगा तो होगा, लेकिन वैसे ही उन्हें रोग नहीं होते जो शास्त्रों के अनुसार चलते हैं। शरीर के ऊपर उनको कोई व्याधि नहीं होती। और वहां पे ब्रह्मदेव ने उसे और एक बात भी बता दी कि अगर तुमने किसी को बाधित किया तो ये मंत्र भी मैं सबके लिए दे रहा हूँ। यह मंत्र का उच्चारण करके लोग अपने आप को तुमसे बचा पाएंगे। मंत्र का अर्थ ये था कि विष्णु शक्ति का आह्वान किया जाता है उसमें, और फिर वो मंत्र कहने वाला ऐसा इमेजिन करता है कि उस शक्ति का आह्वान करने के बाद ये जो भी राक्षसी है कर्कटी नाम की, हिमालय की तरफ अपना, क्योंकि उसका स्थान हिमालय की तरफ है, तो उस तरफ वो भाग रही है। उस भागते भागते उसको जिस तरह से चावल को पीसा जाता है या फिर किसी गेहूं को कूटा जाता है, मसला जाता है, उस तरह से उसको मसला जा रहा है, पीसा जा रहा है और वो भागती जा रही है। ऐसा मंत्र भी उसको बताया गया कि जिसका उच्चारण करते ही वो भाग जाएगी, क्योंकि उससे अगर कोई बाधित होगा तो उसे छूटने का मंत्र भी ब्रह्मदेव ने दे दिया।
अभी ये सब प्राप्त होने के बाद विशुचिका बड़ी आनंद में थी और फिर उसने कई लोगों को बाधित करना शुरू कर दिया। जो भी ऐसे अनाचार करते थे, गलत व्यवहार करते थे, उनके शरीर में जाती थी, उनके शरीर में रहती थी। फिर वहां पे जो उसको आंतड़ियों आंतड़ियों में रहेगी, खून में रहेगी, आंतड़ियों को काटेगी, खाएगी, प्राणियों में संचार करेगी। जब भी ऐसा लगता है कि फिर जिसको बाधित किया है वो मंत्र ले रहा है, उपचार ले रहा है, औषधि ले रहा है, तो अपने आप को बचाने के लिए फिर से वहां से निकलकर लोहे का रूप धारण करती थी। तो जैसे उसके अंदर धागा जाके फिर वो कपड़ों में सिलाई जाती थी तो वहां पे फंस जाती थी और वो वहां से छूटने का प्रयत्न करती थी। फिर से वहां से छूटेगी, फिर से जीव सूचिका बनेगी, फिर से किसी को तकलीफ देगी। ऐसा उसका जीवन शुरू हो गया और ये इस तरह से वो बर्ताव करते रही। यहाँ पे हमें एक बात देखनी है कि हमारे भाव, हमारे संस्कार जैसे होते हैं उसके अनुसार हमें जो भी प्राप्त होता है उसका हम किस तरह से गलत उपयोग करते हैं, ये बात यहाँ पे दिखाई देती है। कि ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, चाहो तो मांग लो। और मांग मांग के क्या मांगा, तो एक इतना बड़ा शरीर छोड़ के एक कीटक का, एक वायरस का शरीर, एक बैक्टीरिया का शरीर मांग लिया और जिसमें हम लोगों को तकलीफ देने की बात कर रहे हैं। दुर्वासनाओं भरा मन जब रहता है ना, तो कुछ भी प्राप्त हुआ, कितना भी अच्छा प्राप्त हुआ, तो भी उसका गलत ही उपयोग किया जाता है। यह सब करने के बाद जब काफी समय तक ये जीव सूचिका, विसूचिका लोगों को समस्याएं दे रही थी, एक दिन उसने विचार करना शुरू किया कि क्या सचमुच मैं अपने जीवन में आनंद में रह रही हूँ? ये क्या चल रहा है? किस तरह का जीवन में जी रही हूँ? और फिर उसे अपना वो बड़ा शरीर याद आता है कि कहती देखो मेरा शरीर कितना बड़ा था, पेट कितना बड़ा था, कितना सारा खा सकती थी। यहाँ पे क्या थोड़ा सा 2 बूंद खा लिया, कुछ कर लिया तो पेट भरता ही नहीं। जीवन में समाधान ही नहीं है। और यह जब समाधान नहीं है तो उसे ये रियलाइज हुआ कि अरे मैंने इतना सुंदर शरीर छोड़ के ये छोटा सा शरीर मान लिया, ना तो पेट भरने का कुछ तृप्ति होती है और ना ही वो शरीर है, ना मैं कुछ अपनी जगह बैठ के कर सकती हूँ। अभी तो यहाँ पे मेरे कोई सखी नहीं है, कोई सगा नहीं है कि जिससे बातें करूँ, कुछ करूँ, ऐसा कोई नहीं है। बस अकेला अकेला जीवन जी रही हूँ और वो भी थोड़ा सा कुछ खा के पेट भर जाता है। देखिए ये हमारे साथ भी कई बार होता है कि किसी वजह से अगर कम खाना पड़ जाए तो मन नहीं भरता। हाँ, पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता और फिर वो एक फिर से तृष्णा लगी रहती कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। लेकिन शरीर की हमारी उतनी शक्ति नहीं होती। ये बात योग वशिष्ठ में बार बार फिर से आएगी कि हमारी इंद्रियों को ऐसा लगता है कि बहुत कुछ चाहिए, लेकिन हमारा शरीर उसका साथ नहीं दे सकता। तो ये सब करते हुए विशुचिका एक दिन फिर ऐसे स्थिति में आती है कि उसको लगता है नहीं, ये मैंने कुछ गलत किया, ये मैंने सब ठीक नहीं किया, ये सब मुझे छोड़ देना चाहिए। अभी छोड़ देना है तो क्या करें? तो उसके मन में फिर से ये प्रश्न आता है कि मैं तो एक छोटी सी जीव सूचिका हूँ, मुझे अगर कुछ तपस्या भी करनी रही तो अभी मेरी तरफ कौन ध्यान देगा? ये योगी लोग तो सब अपने अपने इसमें रहते हैं, किससे जाके मैं क्या आशीर्वाद मांगू, किससे मैं बात करूं? ये सारी समस्याएं फिर से उसके मन में आने लगती है और फिर वो कहती कि नहीं, अभी मुझे ये नहीं करना है। पहले एक बार मैंने देखा था कि अगर तपस्या की तो तपस्या करने के बाद मुझे भगवान प्रसन्न हुए थे और प्रसन्न होने के बाद फिर मुझे जो चाहिए वो दिया था। तो अभी मैं फिर से तपस्या करूंगी और अपना पुराना शरीर फिर से मांग लेती हूँ, वो ही अच्छा है। देखिए मन कैसा है, हाँ कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, एक जगह स्थिर नहीं रहता। वही विशुचिका बता रही है। और उसने फिर से तपस्या करने का संकल्प किया। जब हम कोई भी संकल्प करते हैं तो उसे साथ देना नियति का कार्य है, नियति हमें उसको साथ देती है। उसने वायु रूप से एक गिद्ध था, उसके उसको कुछ तो हिंदी में खास शब्द है, गृध्र या ऐसा कुछ, तो उसके शरीर में उसने प्रवेश किया और वो गिद्ध हिमालय की तरफ गया। वहां पे वो उसने छोड़ दिया विशुचिका को। विशुचिका ने फिर से अपना लोह रूप धारण किया, क्योंकि अगर कुछ तपस्या करनी है, कुछ साधना करनी है, तो वो बिना फॉर्म के, बिना रूप के नहीं की जा सकती, उसके लिए शरीर चाहिए। और इसलिए उसने वो फिर से लोह का शरीर धारण किया।
यहाँ पे ये छोटा सा संदेश हमें एक बात और बताता है, जो हमने कभी आत्महत्या के बारे में, सुसाइड के बारे में भी डिस्कस की थी, कि अगर मन हमारा विचलित है तो इस मन को नियंत्रण में लाने के लिए, उसको कुछ करने के लिए हमें प्राणायाम, ध्यान, तप ऐसी बातें करना आवश्यक है। लेकिन ये बातें तभी हो सकती है जब शरीर है। अगर शरीर नहीं है तो ये बातें हम लोग नहीं कर सकते। और फिर ये मन किसके आधार से अपने आप को संतुलित करेगा? हाँ, उसको अगर प्राणायाम भी करना है तो श्वास की आवश्यकता होती है, पर मूर्खता से लोग जब मन दुविधा में है, मन संकट में है, तो शरीर को छोड़ देते हैं और मन वैसे रह जाता है। तो इसीलिए ये एक वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अगर कुछ साधना करनी है तो उसके लिए शरीर की आवश्यकता होती है, एक फॉर्म चाहिए, ऐसे बिना फॉर्म के नहीं कर सकते। तो ये विशुचिका हिमालय के चोटी पे अपना तप आरंभ कर देती है और बड़ी समर्पित भाव से, समर्पण से वो पूरा अपना ध्यान करती रहती है, तपस्या शुरू करती है। नेचुरली तपस्या में जो भी बाधाएं आनी होती है वो आ जाती है। कभी वायु उसके आजू बाजू से जाएगा, कुछ कुछ अलग अलग स्मेल लेके जाएगा, जैसे जानवरों के स्मेल है या कुछ है, कि ताकि ये थोड़ा अट्रैक्ट हो, कुछ हो। लेकिन इसका संकल्प बड़ा स्ट्रांग होता है और वो किसी भी चीज से, इधर उधर किसी भी आकर्षण से विचलित नहीं होती और अपने संकल्प पे लगी रहती है। ध्यान करते करते, तपस्या करते 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 उसका जीवन आगे बढ़ता है। और फिर एक दिन ब्रह्मदेव उसको फिर से प्रसन्न होते हैं। यह इतनी तपस्या से तपी हुई होती है, तपी मतलब उसका शुद्धिकरण इतना होता है कि उसकी यूं कहूंगा कि उस वक्त ऐसा कहते हैं कि उसकी तपस्या की वजह से उसके सारे भ्रम, सारे गलत विचार ये निकल जाते हैं, उसके आचार विचार पूरे शुद्ध हो जाते हैं। यहाँ पे ये श्री राम जी एक प्रश्न पूछते हैं वशिष्ठ से कि अगर ऐसा है, वो एक तरह से आप जैसे कह रहे हैं कि वो आत्मज्ञान की तरफ बढ़ चुकी है, वो प्राप्त कर चुकी है, तो ऐसा कौन सा गुरु था कि जिस गुरु के वचन से उसने ये सब प्राप्त किया? क्योंकि गुरु के वचन के बिना तो आत्मज्ञान प्राप्त होना मुश्किल है, गुरु तो चाहिए ही चाहिए। फिर वशिष्ठ ऋषि कहते कि हाँ, उसके साथ कोई गुरु नहीं था जिसको हम गुरु कह सके बाहर से, लेकिन उसने आत्म विचार से वो प्रज्ञा, वो बुद्धि प्राप्त कर ली कि जिसने उसको मार्गदर्शन किया कि उसे किस मार्ग पे चलना चाहिए, क्या प्राप्त करना चाहिए। और ऐसा करते करते जब ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए तो फिर से इसके मन में विचार आ गया, अब मांग के क्या मांगना है? वो शरीर भी क्यों मांगो, क्योंकि अभी तो मुझे कोई तृष्णा ही नहीं कि किसी को खाना है, कुछ करना है। और यह शरीर छोड़ना है तो क्यों छोड़ू, कि इसमें भी कुछ ये जो जीव सूचिका है, क्योंकि अभी तो कुछ भी करना है तो मुझे कुछ करने की इच्छा ही नहीं है। अभी तो बस पता चल चुका कि किसी भी चीज में, किसी भी बात में जो मेरा मोह होता है, जो तृष्णा होती है, वो मुझे कभी समाधान नहीं दे पाएगी। और अब मेरा कुछ मांगने की इच्छा भी नहीं, क्योंकि कुछ समाधान प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं। बस ऐसे ही है, इसी अवस्था में रहना है, ऐसा उसने विचार किया। तो भगवान ब्रह्मदेव ने ये समझा कि अभी ये मुक्ति के मार्ग पे चल चुकी है, तो उन्होंने कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हें फिर से तुम्हारा पुराना शरीर दे दूंगा, क्योंकि नियति अभी यह है कि तुमने जो इतना तप किया है, तो केवल शरीर रूप से तुम रहो और अपने आप में फिर एक दिन जब ये शरीर समाप्त हो जाएगा तो तुम मुक्त हो जाओगे। अब जब तक ये शरीर है तो तुम अपने शरीर के अनुसार जो भी कार्य करने हैं करो, और तुम्हारा जो शारीरिक धर्म है एक राक्षसी का, उस धर्म के अनुसार रहो। यह कहने के बाद ब्रह्मदेव चले जाते हैं। तो राक्षसी विचार करती है, उसका फिर से शरीर आ जाता है और शरीर आने के बाद फिर वो विचार करती है कि अब क्या करें। तो उसको भूख लगती है, फिर कहती है कि अभी मुझे किसी को खाना चाहिए। फिर किसको खाना चाहो, किसको खाया जाए? तो अब वह कहती है कि मैं किसी को भी ऐसे ही खाऊं, ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि ये मेरा जो ज्ञानी है उनको तो खा नहीं सकती और अज्ञानी है उनको खा सकती हूँ, तो जाके अज्ञानी ढूंढने पड़ेंगे। फिर विचार करती है कि वैसे भी यह शरीर
इसको अभी मैं क्यों ऐसा अन्न खिलाऊं, क्योंकि ये तो सात्विक नहीं रहेगा। तो ऐसे अन्न खिला के भी मैं क्या करूंगी, तो इससे अच्छा है कि यह शरीर छोड़ दूं। तो वो विचार करती है और शरीर छोड़ने के लिए बैठ जाती है। और फिर उसमें वायु आता है उसके साथ। वो वायु कहता है कि देखो, शरीर धर्म तुम्हें रखना है, शरीर छोड़ना उचित बात नहीं है। वैसे भी तुम जिसको भी खाओगी या करोगी वो अन्याय ही है, उनका भी वो कर्म ही रहेगा कि उनको तुम नष्ट करो। तो फिर इसमें कोई पाप है या कुछ गलत बात है, ऐसा नहीं। तो तुम अपना शरीर धर्म निभाती रहो। यह सुनने के बाद वो फिर से उठती है और पर्वत के नीचे आना शुरू करती है कि देखेगी कि वहां पे कुछ मिलता है खाने के लिए। रात का समय होता है, अंधेरा होता है। वहां पे एक राजा आता है अपने प्रधान के साथ। बड़ा सात्विक राजा होता है, बड़ा ज्ञानी होता है। और फिर वो जब घूमते रहता है, उसका कार्य होता है कि प्रजा को देखे, प्रजा में कोई समस्या है, कुछ इधर उधर गलत हो रहा है। तो एक आदर्श राजा की तरह वो रात को ऐसे ही घूमता रहता था कि देखे कि जीवन में प्रजा के साथ क्या हो रहा है करके। यह राक्षसी उसको और उसके मंत्री को देखती है और फिर पूछती है कि मन में विचार आता है कि ये दोनों क्या ज्ञानी हो गए। तो वो उनके ऊपर आक्रमण करने से पहले ये सोचते हैं कि पहले मुझे पता होना चाहिए, ये जानना चाहिए कि सचमुच ये लोग अज्ञानी है कि ज्ञानी है। और वहां पे वो एकदम बड़ा आवाज करती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें खाने वाली हूँ, तुम कौन हो, इस जंगल में कैसे आए हो, वगैरह वगैरह। इस तरह की जो आह्वान देना होता है वो ऐसे करती है। तो उसे सुनकर ये राजा और मंत्रीगण कहते कि हे जीव, तुम जो भी हो सामने आओ। जो बड़े बड़े बातें करते हैं वो कुछ करते नहीं, और जो सब कुछ करना चाहते हैं वो सामने आके फिर से बात करते हैं। तो वो राक्षसी सामने आती है और कहती है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तो राजा कहते कि फिर हाँ, एक्चुअली तो मैंने तुम्हें खाना खिलाना चाहिए, मैं राजा हूँ और तुम मेरी प्रजा हो। तो अगर मुझे खाकर भी पेट भरेगा तो खा लो, कोई बात नहीं, मेरा कर्तव्य है कि तुम्हारा पेट भरा जाए। तो उस राक्षसी को लगता है कि ये थोड़ा ज्ञानी लगता है, कि इसकी बातों से लगता है कि कुछ होगा। फिर राक्षसी कहती कि मैं तुम्हें कुछ प्रश्न पूछूंगी और उसके तुम उत्तर दोगे, और अगर मुझे समाधान कारक उत्तर दिए तुम दोनों ने तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, फिर मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। ऐसा विचार कह के करके वो राक्षसी फिर राजा को कुछ प्रश्न पूछती है। ये सारे प्रश्न यहाँ पे मैं उसके प्रश्नोत्तर पढ़ने में नहीं जाऊंगा, लेकिन सारे प्रश्न वही हैं कि जीवन में कुछ भी करके क्या प्राप्त किया जा सकता है, यह सारा जीवन किसकी वजह से है। सूरज का प्रकाश, सूरज का जो प्रकाश होता है वो प्रकाश मतलब कहाँ से आता है, प्रकाश का भी कारण क्या है, हाँ, अंधेरे का कारण क्या होता है। ये इस तरह के सारे प्रश्न, कुछ मेरे ख्याल से 21-22 प्रश्न है वो उसने पूछे राक्षसी ने। और उन सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही है कि इन सारे चीजों का मूल है वो है ये चैतन्य, ये परमात्मा, ये क्रिएशन का जो मूल है, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं या ब्रह्म कहते हैं। इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही तरफ जाता है, वो यही है। और फिर कहते हैं कि प्राप्त करने वाली कोई बात है तो वो है प्रयत्न। लेकिन प्रयत्न करके भी प्राप्त क्या किया जा सकता है, तो ये प्रश्न बड़ा सुंदर था कि प्रयत्नों से क्या प्राप्त किया जाना चाहिए, और प्राप्त करके फिर क्या मिलता है, और अगर कुछ मिलता है तो फिर प्रयत्न क्यों करने चाहिए। तो राजा का उत्तर वही होता है कि जीवन में जो भी प्रयत्न करने हैं वो यही ज्ञान प्राप्त करने के लिए करने हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, असली स्वरूप क्या है, इसके लिए सारे प्रयत्न करने चाहिए। और ये प्रयत्नों से क्या प्राप्त होगा, तो वही होगा कि मैं कौन हूँ ये समझ में आएगा। फिर कहती है कि अगर ऐसा है तो प्रयत्न क्यों करने चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है ना हमें। जब पता चल जाएगा कि हम कौन हैं, तो उसके बाद फिर करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर ये प्रयत्न भी क्यों करने चाहिए। तो राजा सुंदर उत्तर देता है। वो कहता है कि ये प्रयत्न इसलिए करने चाहिए क्योंकि हम जब तक पता नहीं चलेगा तब हम गलत प्रयत्न करेंगे। ठीक है, जब तक ये विचार नहीं करते कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, और उसके द्वारा हम अपने आप को समझने का प्रयत्न नहीं करते और नहीं समझते, तब तक जीवन में तो कुछ और ही होता रहेगा। तो ये प्रयत्न तो आवश्यक है, और जब ये पता चल जाएगा तो सारे प्रयत्न समाप्त हो जाते हैं। नहीं तो इसमें एक डेफिनेट ऑप्शन दिया है कि ये करो 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 और बाद में रुक जाओ। बाकी अगर ये नहीं किया तो बाकी जो भी करेंगे ना वो भागते रहेगा, कंटिन्यूसली चलते ही रहेगा। तो इसलिए सही प्रयत्न, सही दिशा आवश्यक हो जाती है।
कि इसका एक एंड है, कहे तो रुक जाता है। तो ये सुन के फिर राक्षसी बड़ी खुश होती है, बड़ी प्रसन्न होती है। वो और राजा दोनों, राजा और उसका मंत्री दोनों जिस तरह से उसको उत्तर देते हैं, तो वो अपने आप में विचार करने लगती है कि हे भगवान, मुझे भूख लगी थी लेकिन अभी तो ये खाना जला गया क्योंकि इन दोनों को तो खा नहीं सकती, आत्मज्ञानी है। फिर वो कहती है कि हे राजा, तुम बड़े प्रसन्न हो, तुम बड़े अच्छे हो, ज्ञानी हो, और मैं तुम्हें, मुझे भगवान ब्रह्मदेव ने एक रोगों से छूटने का मंत्र दिया था, वो जो विशुचि का मंत्र उसको दिया था, तो वो मंत्र मैं देती हूँ, जिसकी वजह से तुम्हारे राज्य में जब भी कोई संकट आएगा तो इस मंत्र का उच्चार करके तुम या तुम्हारी प्रजा अपने आप को बचा सकोगे। तो वह मंत्र वो विशुचिका राजा और उसका मंत्री दोनों को देती है और फिर कहती है कि अभी मैं चली जाऊंगी। तो राजा के मन में ये आता है कि ये अगर गई तो इसका पेट भरेगा नहीं। फिर वो कहता है कि देखो विशुचिका, तुम भी मेरी प्रजा की तरह हो और तुम्हारा पेट भरना मेरा कर्तव्य है। तुम ऐसा करो, हमारे साथ चलो, कुछ ना कुछ खाने का इंतजाम हम कर देंगे। तो राक्षसी हंसती है, वो कहती कि हे राजा, मैं तो राक्षसी हूँ और तुम्हारा घास फूस वगैरह या साधारण खाना खा के मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे तो इंसान चाहिए खाने के लिए, और फिर वो मैं नहीं खा सकूंगी तुम्हारे यहाँ आके। तो राजा फिर से विचार करता है, फिर कहता है कि नहीं देखो, ऐसा है कि मेरे राज्य में भी काफी सारे अपराधी हैं, चोर होते हैं, हाँ गुनहगार होते हैं, तो मैं उन्हें तो पकड़ता ही हूँ। तो तुम एक काम करो, तुम एक सुंदर स्त्री बन के हमारे साथ चलो और दिन में तुम एक राजस्त्री रह के हमारे राजमहल में रहो, और रात के समय तुम अपना असली रूप लेकर यहाँ पे अपने पर्वत पे आ जाओ, हिमालय में, और वो जो भी मैंने अपराधी पकड़े होते हैं उनको ले जाओ, तुम उनको समाप्त कर सकती हो। जिसका जो दंड है उसको देने में कोई भी समस्या नहीं, कोई भी अपराध नहीं होता। हाँ, ये बात फिर से आगे आएगी एक राजा के लिए, क्योंकि राजा के मन में भी प्रश्न होता है ना कि मैं कुछ कर रहा हूँ, किसी का जीव ले रहा हूँ, किसी को फांसी की सजा दे रहा हूँ, तो फिर क्या गलत कर रहा हूँ। तो कहते कि जिसका जो अपराध है उसको अपराध की सजा देने में, उसका उसकी शिक्षा देने में कोई अपराध नहीं होता, तो इसमें कोई गलत कार्य भी नहीं है। तो यह सुन के फिर विशुचिका उसके साथ आती है, एक राजस्त्री, राजा के साथ रहने वाली, राजमहल में रहने वाली स्त्री बन के रहती है। दिन में वैसी रहेगी और रात के समय में वो अपना रूप धारण करके वापस हिमालय की तरफ आती है और उन सारे जो अपराधी होते हैं उनको खा जाती थी, उनको नष्ट कर देती थी। तो यह जो सिलसिला है ये चालू रहा, चालू रहा, चालू रहा, कई सालों तक चला। उसके बाद कई राजा थे कि जिन्होंने यही बात आगे कंटिन्यू की, उस राजा के बाद के राजा। फिर एक दिन ऐसा धीरे धीरे समय आने लगा कि यह विशुचिका ने भी विचार किया कि अभी मुझे ये सब से छूटना चाहिए, अभी बहुत हो गया, और वो सब पर्वत से नीचे उतर कर वहां पे जाओ, उन लोगों को लेकर आओ, खाओ। तो उसने फिर वो विचार किया और उसने वहां से आना बंद कर दिया। अब उसने बंद कर दिया तो अपराधी बढ़ने लगे, अपराधी बढ़ने लगे तो इन राजाओं को भी समस्या हो गई कि अब क्या करें, क्योंकि अनाचार होने लगा राज्य में। तो उस अनाचार की वजह से इन लोगों ने उस राक्षसी की एक मूर्ति बना दी और उसके सामने ये सारे अपराधियों को वो बलि चढ़ाते थे। जैसे उनका संकल्प था वैसे ही होता था कि उन्होंने समझा कि ये राक्षसी अभी इस रूप में है, इस स्टैचू में, इस पुतले में है और वो इनको खा जाएगी। तो जैसे देवी के सामने बलि चढ़ाते वैसे ही इन अपराधियों का भी बलि वहां पे चढ़ाया जाता था, और उसके इस स्वरूप से इसको और एक नाम दिया गया, वो नाम था कंदरा देवी। और फिर यहाँ पे यह कहानी समाप्त होती है। इसमें कुछ कुछ बातें मैं थोड़े अलग रूप से बताना चाहूंगा कि एक राक्षसी, जिसका नाम ही था कर्कटी राक्षसी, उसका अंत हुआ है कंदरा देवी के नाम से। राक्षसी को भी देवी का रूप प्राप्त हुआ, देखिए उसके नाम के पीछे देवी लग गया। वो केवल आत्मविचार, तपस्या आपको उसने की थी, और उसके बाद वो आत्मविचार भी किया, और आत्मविचार से उसने यह एक देवी का रूप प्राप्त कर लिया। तो ये जो ज्ञान है, आत्मज्ञान, ये किसी के लिए लिमिटेड है ऐसा नहीं। कई बार हमारे यहाँ यह भाव हो जाता है कि मैं क्वालिफाइड हूँ कि नहीं। योग वासिष्ठ पढ़ने के लिए
कुछ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, उसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपने भगवत गीता पढ़नी चाहिए, आपने अष्टवक्र गीता पढ़नी चाहिए, या फिर ऐसे कुछ पतंजलि योग सूत्र सुनने चाहिए, उसके बाद फिर आप योग वशिष्ठ के लिए क्वालिफाई होते हैं। ऐसा कुछ कुछ लोगों का कहना है। वास्तव में ऐसा नहीं है। आत्मज्ञान के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। जो क्वालिफिकेशन थी वो हमने पहले ही बता दी। 4 बातें आवश्यक है: क्षम, संतोष, सत्संग और विचार। इन 4 में से एक भी रहा तो हम बराबर उसके लिए क्वालिफाई होते हैं, हम उसके लिए योग्य होते हैं। इसके पास विचार आया, इसने तप किया, ध्यान किया विशुचिका ने, और वो उस ज्ञान को प्राप्त होगी जो उसको प्राप्त होना चाहिए था। तो इसके लिए कोई जाति, धर्म, ये कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं आती। आप राक्षस हो या इंसान हो, सबको ये ज्ञान ज्ञान मिल सकता है। इसमें और एक बात कही थी, वो आचार के बारे में। आज के जीवन में हम विशुचिका को देखते हैं। विशुचिका ने अपना रूप वहां पे छोड़ भी दिया, लेकिन ब्रह्मदेव ने हमें एक संकेत दे दिया था कि अगर आप शास्त्रों के अनुसार आचरण नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि विशुचिका आज भी अपना अस्तित्व दिखाती है। कैसे दिखाती है? तो इसका एक एक्सप्लेनेशन आज करेंगे, फिर एक कभी तो बाद में आएगा, उस वक्त फिर से बातें करेंगे कि शास्त्र का अर्थ ही क्या बताया गया है। क्या है शास्त्र? हाँ, शास्त्र होते हैं गुरु वचन हमारे लिए। हम तो सारे इतने सारे वेद हैं, धर्म ग्रंथ है, उपनिषद हैं, तो सारे के सारे हम एक जीवन में पढ़ नहीं सकते, और पढ़ने के लिए काफी समय लगेगा। आज ही योग वशिष्ठ खत्म करते करते, मतलब खत्म कहा, अभी तो ये 20-30% भी नहीं हुआ है, यहाँ पे पहुंचे हैं तो 21 दिन निकल चुके हैं, और पता नहीं आगे कितने दिन जाना है, कितने दिन हमारे मन के ऊपर ये संस्कार बार बार करने हैं। तो शॉर्टकट क्या है? तो शॉर्टकट है गुरु वचन, और वो बहुत सिंपल है। हाँ, तो जैसे हमारे गुरुदेव ने भी हमें बताया है, बेसिक कोर्स में बताया है, एडवांस कोर्स में भी बताया है। तो एक बात तो हमें समझ में आती है कि मन में ही प्रश्न पूछे, जो कर रहा हूँ क्या वो मेरे गुरु की अनुमति है उसके लिए? क्या मेरे गुरु मेरे जगह होते तो ऐसा काम करेंगे? ये इतना सा प्रश्न भी हमें जीवन से ढलने नहीं देता। ये एक प्रश्न भी अगर हमारे मन में रहा, हमारे हर कृति में, हर विचार में, तो हमारा जीवन कभी गलत राह पे नहीं जाएगा, इतना पक्का है। अब इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं? तो हम कई बार काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर इसमें फंस जाते हैं, और जब इनमें फंस जाते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारा चित्त खराब होता है, हमारा मन विचलित होता है। मन विचलित हो गया तो उसका परिणाम शरीर पे होता है। एक साधारण सा उदाहरण हमें पता है कि जब हम बहुत क्रोधित होते हैं, राग, गुस्सा आ जाता है, तो उसका परिणाम होता है क्रोध होने की वजह से कि हमारी सांस फूलने लगती है। सांस फूलने लगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, क्योंकि शरीर में जो खून का सप्लाई है, रक्त का सप्लाई है, अलग अलग दिशा में अलग अलग होने लगता है। हमारे शरीर में जो भी 3-3.5 लीटर खून होता है, वो अगर एक तरफ बढ़ने लगा तो नेचुरली दूसरी तरफ कम होने लगेगा, और उसका ही कारण होता है कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं रोग आ जाता है। जैसे बहुत गुस्सा हो गए, बार बार गुस्सा होने शुरू हो गए, तो हमारे सर के तरफ, इस तरफ उसका रक्त का प्रवाह बढ़ने लगेगा। तो हम देखते हैं कि जो बहुत गुस्सेल होते हैं या कई बार चिड़चिड़े होते हैं, तो उनकी यहाँ की नाड़ी जो नसें हैं वो थोड़ी ऐसे ब्लोटेड, बड़ी हुई दिखाई देती है, देख सकते हैं कि उनके शरीर में कुछ तो हो रहा है। बहुत स्ट्रेस रहा तो नेचुरली शरीर के अंदर, हार्ट में हम देखते हैं कि वहां पे भी नाड़ियों में दोष आ जाता है। लोग कहते हैं कोलेस्टेरॉल है, ये है, वो है, लेकिन असली कारण तो वही है कि उसको प्राण शक्ति को बाधा हो गई और वहां पे रोग निर्माण हो गया। गलत खाया, हमने देखा है, गलत खाने की वजह से भी शरीर में रोग हो जाते हैं। तो ये सब जगह विशुचिका अपने दोनों रूप दिखाती है। शास्त्र के अनुसार नहीं गए, गलत खाया पिया तो वो वायरस बन के शरीर में आ जाएगी, अपना रूप दिखाएगी। कभी कभी कोई जंतु नहीं होता ऐसा हमें लगता है कि जिसमें हम कोई एक पर्टिकुलर ये वायरस है या बैक्टीरिया है ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन ट्रीटमेंट लेनी जरूरी होती है। और वो ट्रीटमेंट भी लोह सूचिका, मतलब जो इंजेक्शन की सुई है, उसके रूप से वो हमारे शरीर में जाती है, दिखाती है कि लोह सूचिका का भी अस्तित्व है। सिर्फ जीव सूचिका ही नहीं है, इसलिए उसके दोनों रूप बड़े आवश्यक है समझना। जीव सूचिका मतलब वायरस, बैक्टीरिया बन के शरीर में जाएगी, गले में कुछ करेगी, वायरस बन के तकलीफ देगी। गलत बर्ताव रहा, शास्त्र के अनुसार नहीं किया, साधना नहीं की,
तो तप किया, तप दान ये सब नहीं किया, तो उसका परिणाम होता है कि शरीर में मन खराब होने की वजह से रोग निर्माण होगा, तो वो जीव सूचिका आएगी। कभी कभी हमें लगता है कि कोई वायरस है नहीं, कोई बैक्टीरिया नहीं है, कुछ कुछ डिसीजेस होते हैं कि जिसका उत्तर डॉक्टर के पास नहीं होता। आप उनको पूछेंगे कैंसर क्यों हुआ, तो उसका उत्तर नहीं होगा। वे कहेंगे कि शायद इसकी वजह से हुआ, शायद उसकी वजह से हुआ, शरीर की टेंडेंसी है। पूछे उसमें कोई वायरस है क्या, उसमें कोई बैक्टीरिया है क्या, नहीं है। हृदय में जो गांठें होती हैं उसका कोई वायरस बैक्टीरिया होता है क्या, नहीं है। फिर क्या है, फिर बस आपका आचरण है। मतलब आपको जो इंजेक्शन लेने लग रहे हैं वो जीव सूचिका जो शरीर में नहीं दिखाई देती, वो बाहर से लोह सूचिका बन के, लोहे की सुई बन के हमको याद दिलाती है कि आपने कुछ तो गलत किया है, जिसका परिणाम आज भुगत रहे हो। हाँ, साधारणतः ये सृष्टि का, हमारे जीवन का नियम है, आरोग्य का नियम है। अगर आप शास्त्रों के अनुसार रहेंगे, ढंग से जीवन जिएंगे, तो रोग होने की पॉसिबिलिटी शायद ही कुछ है। हाँ, और बाकी जाके आगे जाके बात करेंगे तब ये भी समझेगा कि ये सारे जो संस्कार हैं शास्त्र के अनुसार बिहेव करने के, ये हमारे मन के ऊपर भी संस्कार करते रहते हैं। इसीलिए साधु संग, सत्संग आवश्यक है। जब हमारे मन के ऊपर संस्कार होते रहते हैं, मन शांत हो जाता है। और ऐसा कहा गया है कि अगर मन रोग निर्माण कर सकता है, जैसे हमने अभी देखा, तो ये हुए जो रोग है हमारे शरीर में, वही मन रोगों को ठीक भी कर सकता है। उसकी मन की शक्ति इतनी है कि दोनों करेगा, शरीर को बिगाड़ेगा भी और सुधारेगा भी। तो इसलिए ये संस्कार होने आवश्यक होते हैं, और इसलिए विशुचिका को ध्यान में रखें। मैं यूजुअली ऐसे ही कह देता हूँ कि जब मेरे कोई दोस्त है, कभी देखा कि बहुत गुस्सा कर रहा है, बहुत टेंशन कर रहा है, तो उनको बोलता हूँ कि भाई अपने आप को शांत रखो। दूसरों की वजह से या गलत बातों की वजह से अपने आप को अगर इस तरह से समस्याओं में डाल रहे हो, व्यसनों में फंसा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो बेटर यही है कि आज ही एक पड़ोस के हॉस्पिटल में फोन करके बोल दो कि कुछ साल बाद आने वाला हूँ, मेरा बेड रिजर्व रखो करके। ये तुम्हारा एंड वहीं पे होने ही वाला है। विश्वास नहीं होता तो जाके किसी ने हॉस्पिटल में सर्वे कर लो, जितने भी लोग वहां पे पड़े हैं, वहां पे उलझ रहे हैं, वहां पे देखो, या तो जीव सूचिका है या लोह सूचिका है, अपना रूप दिखाती है। उसको प्रणाम कर लेना कि तुम्हें मेरे पास अभी तक आई नहीं हो, इसलिए धन्यवाद, लेकिन उसका अस्तित्व समझे। अगर उन लोगों से पूछा जाए उनके जीवन शैली के बारे में, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं ये फैक्टर दिखाई देता है कि गलत काम हुए हैं, या विचार बहुत गलत हुए हैं, या तो आचार बहुत गलत हुए हैं, कि जिसके वजह से लोग अपने जीवन में ये सारे रोग समस्याएं भुगत रहे हैं। अपने आप को बचाइए, ठीक है। यह जीवन जीने के लिए है, आनंद से उत्सव मनाने के लिए। जीवन एक उत्सव, ये गुरुदेव का ही वाक्य है, ये उत्सव मनाने के लिए है, ना कि इस जीवन को जाके छोटी छोटी समस्याओं में फंस गए, दूसरों की वजह से अपने आप को समस्या में डाल के कि इसने ऐसा, मेरी सास मुझे ताना मारती है, मुझे ये ऐसा करती है, वो करती है, और इससे अपने मन को खराब करके अपने शरीर को रोग में डाल के बाद में हॉस्पिटल के चक्कर काट के डॉक्टर के यहाँ वेट करके इसको खराब करने में अर्थ नहीं। हाँ, ये सुंदर जीवन जीने के लिए है, और उसका एक ही उत्तर है कि शास्त्र के अनुसार चलो। शास्त्र के अनुसार अगर चलना है तो एक ही उत्तर है, गुरु वचन को फॉलो करो। बस ये जो अपने जीवन में करेगा उसका जीवन हमेशा उत्सव ही रहेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि सारी तो मन की संकल्पनाएं होती है, आगे जाके देखेंगे तो ये पता चल ही जाएगा कि सारे मन की संकल्पनाएं हैं। गुरु पे विश्वास रखो, उनके वचन के ऊपर विश्वास रखो, वैसा जीवन आचरण करो, तो हर क्षण उत्सव रहेगा। जो भी आएगा गुरु प्रसाद आएगा, लेकिन मन में उत्सव ही उत्सव रहेगा। बाकी जो चल रहा है वो चलेगा, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो आज यहाँ पे रुकेंगे, कल फिर कुछ और बातें करेंगे। धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कितना बढ़िया ना, कहानी ही है, बच्चों की तरह ही सुनते हैं इनोसेंट माइंड से, लेकिन उसके अंदर भी कितना गहरा ब्रह्म ज्ञान छुपा हुआ है। इसका अनुभव जब यतीन जी बातें करते हैं तब जरूर होता है। सो दिस इज रियली गुड। एक कर्कटी राक्षसी की कहानी, तो ये हमें एक नया जीवन में आयाम देती है कि जो भी हम लोग बचपन से कई सारी कहानियां सुनते आए हैं ना, योग वशिष्ठ की कहानी सिर्फ नहीं, कोई भी कहानी देखे तो देखो, कहानी से फिर
वो कहानी भी आपको ज्ञान देने लगी, उसको एक नए दृष्टिकोण से देखने लगेंगे, तो वो कहानी भी हमें काफी कुछ ज्ञान दे सकती है। जरूरत होती है कि आप अपने शास्त्रों के अनुसार माने, अपने गुरु वचनों के अनुसार चले, अपना योग प्राणायाम ध्यान जो होता है उसको करते रहे, प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करते रहे, और देन फिर चीजें सब कोई आपके आजू बाजू के लोग भी आपके बातें करने लेंगे, उसमें भी आपको ज्ञान दिखेगा। कुछ भी घटना घट जाएगी उसमें भी ज्ञान दिखेगा। कोई आके आपको लगता है कि ठीक बिहेवियर नहीं किया, उसमें भी आप मुस्कुरा पाएंगे, उसमें भी आपको वो भी ज्ञान ही देके जाएंगे कि मुझे ऐसा नहीं बनना है एटलीस्ट ना। सो जो विलन्स होते हैं अपनी लाइफ में अपने अपने लिए, नॉट मे बी वो उनके पर्सपेक्टिव से ना शायद हो, लेकिन अपने लिए जो विलन भी होते हैं वो फिर भी ज्ञान देंगे कि अरे मुझे ऐसा नहीं बनना है, आई डोंट वांट टू बी लाइक दिस। तो सब कोई चीजें फिर ये यूनिवर्स ही बैठ जाएगा आपको ज्ञान देने के लिए, आपको मुस्कुराते हुए छोड़ने के लिए। सो वेरी नाइस सेशन वंस अगेन यतीन, इट वाज रियली गुड। हम लोग अपने ऑडियंस के प्रश्न या उनका कुछ कंट्रीब्यूशन है तो उसको भी सुनेंगे। बिफोर वी डू दैट, आई जस्ट वांट टू हाईलाइट वन थिंग हियर कि किसी भी सिचुएशन में सेव योर माइंड एट एनी कॉस्ट। जो हमने नॉलेज सुना, वो नॉलेज हमेशा दो धारी तलवार हो सकता है। तो बिल्कुल अभी इस क्षण में यदि आप कुछ यू आर गोइंग थ्रू दिस, या फिजिकल बॉडी के ऊपर कुछ तकलीफ है, तो प्लीज डू नॉट गेट इनटू गिल्टी कॉन्शियसनेस कि अरे मैंने तो बहुत कुछ पाप किया रहेगा इसीलिए मेरे को ये सब भुगतना पड़ रहा है। प्लीज 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 अगेन वंस अगेन डू नॉट गेट इनटू काइंड ऑफ एनी गिल्टी कॉन्शियसनेस। जो हो गया भूतकाल त्याग करने योग्य होता है। इस क्षण में आप गुरु वचनों को फॉलो करना शुरू कर दे, आनंद में रहे। डजंट मैटर इवन इफ यू आर इन द हॉस्पिटल, यदि आप स्ट्रेचर के ऊपर भी हो तो भी यू कैन मुस्कुरा सकते हैं, तो भी आप खुश रह सकते हैं। देयर इज नो नीड टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ गिल्टी कॉन्शियसनेस। इस मोमेंट से आप जुड़ जाओ, इस मोमेंट में ज्ञान में आ जाओ, मुस्कुराओ, हैप्पी रहो, एंड देन स्टार्ट फॉलोइंग गुरु वचनास। थिंग्स विल बी ऑल राइट वन डे फॉर श्योर। ये समय भी गुजर जाएगा। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल हु आर राइट नाउ सफरिंग फ्रॉम एनी सच थिंग्स। नहीं तो फिर बोलेंगे अरे यतीन भैया ने बोला था जीव शोचिका है, जरूर मैंने कुछ लफड़ा किया रहेगा, जो कुछ पाप किया रहेगा इसलिए मेरे को तकलीफ हो रही है। डू नॉट गेट कॉट अप इन ऑल सच थिंग्स। बट यदि नहीं है तो देन जीव शिक्षिका को जरूर अप्लाई करे। अरे कुछ करूंगा लफड़ा हो जाएगा, फिर जीव शिक्षिका तकलीफ देगी, दैट इज ऑल राइट। सो दोनों तरीके से जीव शिक्षिका को देखे, लोह शिक्षिका को देखे और अपनी जिंदगी मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए। ओवर टू यू ऑल, यू कैन रेज योर हैंड यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो जरूर आप पूछ सकते हैं। हाँ, कंचन जी कुछ कहना चाहती है। हाँ, यू कैन रीनेम योरसेल्फ। मैं वो एक्शन ऑफ अनेबल कर देता हूँ। हाँ जी, सोमेश्वर जी, देव यतीन जी। शालीन जी बताइए। वो नेम इज शालीन, राइट? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, प्लीज प्रोसीड शालीन। एक्चुअली सॉरी, मैं बीच में 2-3 सेशन एक्चुअली मैंने लाइव नहीं सुने थे, रिकॉर्डेड सुने थे। तो यतीन जी से मैंने जो एक वो सवाल पूछा था, यतीन जी सिंक्रोनाइजेशन वाला, तो एक्चुअली मेरा प्रश्न जो था वो आपने जो बोला था ना कि क्षण क्षण भी मृत्यु हो रही है, उसके ऊपर मेरा वो प्रश्न था सिंक्रोनाइजेशन वाला। क्योंकि अगर एक जना मृत्यु होकर अगर जा रहा है, वो अपने इमेजिनेशन करके सेम प्रजा और सब कुछ कर सकता है इकट्ठा, लेकिन मेरा प्रश्न था कि अगर क्षण क्षण मृत्यु हो रही है तो फिर ये सिंक्रोनाइजेशन कैसे हो रहा है कि उसी मोमेंट के ऊपर हम लोग वापस उसी प्लेटफॉर्म पे आकर इस ज्ञान को ले रहे हैं और सभी लोग आ रहे हैं। वो तभी हो सकता है कि या तो एक ही जने का इमेजिनेशन है और उसमें सब लोग आ रहे हैं, लेकिन इसमें देखा जाए तो सबकी कॉन्शियसनेस से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। हम सबको पता है कि हम सब उसी मोमेंट के ऊपर फिर आ रहे हैं और वो ज्ञान वाला जो सेशन चल रहा है वो कंटिन्यूस चल रहा है। तो क्षण क्षण में वो सिंक्रोनाइजेशन कैसे पॉसिबल है कि सभी उसी पॉइंट के ऊपर साथ पे आ रहे हैं, उसी एज पे आ रहे हैं, उसी मोमेंट पे आ रहे हैं, सब वही इमेजिन कर रहे हैं। वो एक्चुअली मेरा प्रश्न था। सॉरी, मैं 2-3 वीक नहीं था, इसलिए आपसे ये प्रश्न उस समय नहीं पूछ पाया, तो थोड़ा आउट ऑफ टर्न पूछ रहा हूँ। नहीं, वो प्रश्न क्षण क्षण मृत्यु ऐसा नहीं है। ओके,
हो सकता है, और हुआ तो भी ये सब क्रिएशन हो सकता है, क्योंकि उसका जो उदाहरण था, राजा की जब मृत्यु हुई हाँ तो जी, उसके मृत्यु के समय उसे पता नहीं था कि मृत्यु हो रही है, और फिर अभी मेरी मृत्यु हो रही, तो अभी मैं ये इमेजिन करूँ, अभी ये मैं ये देखूं, ऐसा कंट्रोल करके नहीं होता। हाँ, जब भी मृत्यु होती है तो कई बार सडनली होती है। मृत्यु के बाद वो जो मूर्छा अवस्था होती है, जब हम बेहोश में होते हैं, हाँ जी, उस समय जो हमारे संस्कार रहे थे, और उस संस्कारों की वजह से हम जो भी विचार करते हैं, उस समय हम अपना नया जीवन देखते हैं। हाँ, मेरे कहने का अर्थ ये था कि हो सकता है कभी भी मृत्यु होती हो, हमें पता नहीं, सडनली मृत्यु हो गई, लेकिन जो हमारे इंप्रेशन थे वही लेके हम अगला जीवन देखते हैं। हाँ राजा जी, ने अपना अगला जीवन देखा, उसने वही मंत्रीगण देखे, वही प्रजा देखी, ठीक है, करेक्ट, वही पत्नी को भी देखा उसने। हाँ जी, इसका जो उत्तर था कि फिर वो वहां पे एक ही साथ दो लोग कैसे होते हैं, एक मंत्री इधर भी है और वही मंत्री उधर है, हाँ, तो वो तो हाँ, ये दोनों सेम नहीं होते। हाँ, करेक्ट, वो तो पॉइंट तो मैं, ये दोनों अलग अलग है, ये जो मंत्री है ये अलग है, वो मंत्री अलग है, वो मंत्री इसका क्रिएशन है, हाँ जी, ये नहीं कि इस मंत्री का अगला रूप उसने देखा, हाँ, वो फिर पॉइंट तो उसको, समझ, हाँ वो उसको तो देखना तो होगा। पॉसिबल चीज लगती है, वो तो मैं समझ गया था पॉइंट। पर हाँ एक जब उससे पहले वाले सेशन में लास्ट में जो आपने बोला था ना कि ये भी हो सकता है कि हर क्षण नया जीवन आ रहा है, तो उसके ऊपर मेरा वो प्रश्न था कि ऐसे सिंक्रोनाइजेशन कैसे हो सकता है कि हम सब साथ में आ रहे हैं एक्चुअली, वो कैसे पॉसिबल है? जैसे अगर हम हमारे सिनेरियो को लेकर पूछे देखें तो वो वाला तो मैं समझा, आपने जो पद्मराजा को बोला वो तो एक डिफरेंट ट्रैक हो गया, वो इमेजिनेशन का एक डिफरेंट ट्रैक हो गया, वो अपना क्रिएट कर रहा है नया इमेजिनेशन, वो एक नया थ्रेड ऑफ इमेजिनेशन हो गया। लेकिन ये जो क्षण क्षण वाला था उस पे मेरे को प्रश्न था कि सिंक्रोनाइजेशन कैसे हो सकता है कि हम अगले क्षण पे सब वापस साथ पे उसी मोमेंट पे आ रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? अगर वो राजा अपनी प्रजा को देख सकता है, सारे मंत्रीगण को वो देख सकता है, हाँ जी, तो फिर हर क्षण मैं जो चाहूँ देख सकता हूँ ना। नहीं आप तो देख सकते हैं, लेकिन जैसे अभी अपन सब हैं साथ में, तो हर क्षण अगर ये जीवन चल रहा है तो हम हर क्षण अलग अलग देख सकते हैं, लेकिन अगर जीवन हर क्षण खत्म हो रहा है और नया जीवन आ रहा है, तो फिर हर क्षण सब लोग वही पॉइंट के ऊपर कैसे हैं? एक आदमी तो इमेजिन कर सकता है, अपना नया इमेजिनेशन क्रिएट कर सकता है, Right. लेकिन सबके लिए करने के लिए सबको वही इमेजिन करके उसी पॉइंट पे आना पड़ेगा। हाँ देखिए, दो लोग की बात करें, ए और बी की, हाँ, ए के लिए बी है, बी के लिए ए है। करेक्ट, ए का हाँ, जीवन ए का जीवन समाप्त हो गया, और करेक्ट, उसने इमेजिन किया कि मेरे जीवन में बी है और मैं सब कुछ देख रहा हूँ, करेक्ट, हाँ जी, ठीक है। हाँ, अभी हाँ, बी ए का जीवन समाप्त हो गया, बी क्या देख रहा है? बी के लिए ए चला गया, करेक्ट, ये बात हो गई। करेक्ट, बी का भी जीवन समाप्त हो गया किसी करेक्ट, और क्षण में, तो वो करेक्ट, भी ए को देख सकता है, करेक्ट, ठीक है। हाँ, तो करेक्ट, यहाँ पे जीवन समाप्त हुआ कि नहीं? जिसका उसी, जीवन समाप्त हुआ, हाँ जी, जिसका जीवन समाप्त हुआ उसके लिए वो विश्व समाप्त हुआ, हमने ये करेक्ट, बात कही थी। करेक्ट, जाने वाला गया तो गया, करेक्ट, उसके लिए कुछ ही नहीं, हाँ जी, जो है उसके लिए लगता है कि हाँ जाने वाला गया, मेरा जीवन बाकी है करके, करेक्ट, ठीक है। करेक्ट, तो जाने वाले की तरफ से तो सृष्टि समाप्त होगी, उसके लिए कुछ है ही नहीं। करेक्ट, हाँ जब जी, चला गया तो उसके लिए बी भी चला गया, उसके लिए कुछ ए के लिए कुछ था नहीं अस्तित्व बी का, क्योंकि उसने भी कभी इमेजिन किया था, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अभी हाँ। इस बात को अगर देखा जाए कि मैं ए तो चला गया लेकिन बी फिर भी ए को देख रहा है, ऐसा अगर आपका प्रश्न है तो ऐसा नहीं होता। नहीं वो नहीं है मेरा प्रश्न, वो तो क्या है, बी अपना कुछ अलग इमेजिनेशन कर सकता है, जैसे बी जो है, बी जाने के बाद में वो कुछ अपना अलग इमेजिनेशन कर सकते हैं, वो तो जाने के पॉसिबल। बाद जब होता है तब, हाँ जी, हाँ, राइट, आप ही का प्रश्न मैं बता रहा हूँ कि ए चला गया लेकिन बी फिर भी देख रहा है कि ए है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये जो आपका प्रश्न है। नहीं मेरा प्रश्न ये नहीं है जी, मेरा प्रश्न है कि वो क्षण क्षण वाला है एक्चुअली, वो जो था ना अपने जो लास्ट में आपने बोला था कि ये भी पॉसिबल है कि क्षण क्षण हम एक नया जीवन ले रहे हैं, राइट, तो उसमें तो क्या सब जा रहे हैं और सब आ रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, राइट, अगर हाँ हम जा रहे हैं सब आ रहे हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो हम सबका इमेजिनेशन कोइंसाइड कैसे होगा? और या फिर ये है कि हम में से एक ही का इमेजिनेशन रियल है, बाकी सब कुछ और ही इमेजिन कर रहे हैं, या तो आप या मैं या कोई एक जना ये चीज इमेजिन कर रहा है, लेकिन बाकी सब कुछ और ही अलग ट्रैक पे भी इमेजिनेशन हो सकता है, दे आर एक्चुअली नॉट देयर, एक्चुअली दे मे बी इन सम डिफरेंट ट्रैक ऑफ इमेजिनेशन। आप सिर्फ इंडिविजुअल की तरफ से देखेंगे ना तो उसका उत्तर मिल जाएगा आपके। मैं वो केवल एक गलत, ही तरफ से देखेंगे तो यह है कि मैं जो भी देख रहा हूँ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? राइट, मैं गया, जीवन समाप्त, बाकी लोग क्या देख रहे हैं मुझे उससे कुछ संबंध नहीं, ठीक है। अब तो ऐसे हर
यू आर राइट एक्चुअली, वैसे देखा, लेकिन यहाँ पे जैसे अभी मैं कलेक्टिवली देखूं तो फिर वो कैसा हो जाता है कि कलेक्टिवली कैसे हो रहा है ये, कि वो भी सभी वो मैं वो भी समष्टि का संकल्प कहा गया है ना। समष्टि जिस तरह से दिखाई देती है आपको, एक ही, जैसे मैंने कहा था कि सांप को हम सारे लोग सांप ही देखते हैं, जूम को हम सारे लोग जूम ही देखते हैं, तो भी ये समष्टि का मतलब क्रिएशन का ही संकल्प है कि हम सब एक दूसरे को देखें इस हिसाब से, ठीक है। जो पॉसिबिलिटी होती है कि एक चला गया तो उसको लगता है, अगर यूँ समझे कि एक चला गया तो एक के लिए तो जीवन इस तरह से हो गया कि उसका जीवन समाप्त हो गया, उसने नया जीवन में विदुरथ जैसा है, उसने सब कुछ देखना शुरू किया। ये आवश्यक नहीं है कि हर क्षण में जीवन समाप्त होता है करके, हाँ, उसका अर्थ ये नहीं कि हम हर क्षण मर रहे हैं और नया जीवन देख रहे हैं और एक साथ देख रहे हैं, ये नहीं है। अगर ऐसा कहा गया था तो शायद फिर मैंने इसका इंटरप्रिटेशन गलत निकाला गया होगा, या फिर मैंने कुछ गलत तरीके से कहा होगा। नहीं तो वो नहीं था कि हम हर क्षण मर रहे हैं और नया जीवन आ रहा है। जब भी किसी भी क्षण मर सकते हैं, किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है, जिसकी मृत्यु होती है वो अपना जीवन में सब कुछ फिर से देख सकता है। करेक्ट है, वो तो लोगों की वजह से योग वशिष्ठ का सेशन खत्म हो गया बाकी लोगों के मेरे लिए चालू है, ऐसा अर्थ होगा उसका। नहीं ठीक है, फिर मेरा वो कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हुआ होगा, मुझे लगा था कि हम हर क्षण भी नया जीवन ले रहे हैं, ये भी पॉसिबल, ऐसा भी हो सकता है। ओके ठीक है जतिन जी, इसके लिए अनफॉर्चुनेटली मैं उस वीडियो को अभी प्ले करूंगा तो फेसबुक जो है ना वो कैच कर लेता है कि किसी और का कॉपीराइट है, और जो आपका आज का सेशन भी है ना वो भी उसको बार कर देगा। सो आई एम नॉट प्लेइंग इट राइट नाउ। जब हम लोग फेसबुक का सेशन स्टॉप कर देंगे ना, दैट टाइम आई प्ले दैट। इट इज अ वेरी वेरी रिलेवेंट वीडियो जो यतिन ने कल या परसों, वेरी रिलेवेंट प्रश्न है ना। इस प्रश्न को हम लोग फिर से दोहराएंगे और फिर से वो वीडियो देखने के बाद यू विल डेफिनेटली गेट अ नया दृष्टिकोण जरूर मिलेगा। इट्स ऑन टाइम ट्रैवल। तो हम लोग उस वीडियो को देखेंगे, 5 मिनट का उसको देखेंगे, इस डिस्कशन को, चर्चा को हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। यस सर, yeah, just please hold on just for a few moments, like few minutes. We'll address others questions also, and then we'll come back to this. We'll stop the Facebook live session. और जो Facebook के लाइव के विजियर्स है, प्लीज ऐसा ना सोचे कि अरे हमें वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। नहीं, हम लोग कमेंट्स के सेक्शन में भी कमेंट्स में उसकी लिंक डाल देंगे, आप फिर देख सकते हैं कि व्हाट इज इट रिलेटेड टू व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। ओके, सो लेट अस कीप दिस क्वेश्चन ऑन होल्ड राइट नाउ। इसकी चर्चा हम लोग जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ संगीता जी। जय गुरुदेव। मुझे ना पूछना था कि ये जो नॉनवेज खाते हैं ना, मतलब वो एक्चुअली एक जीव को ही खाते हैं ना, तो इज इट अपराध, मतलब उसको कैसे कंसीडर करते हैं शास्त्रों में? अपराधी है नॉनवेज खाना और नहीं खाना चाहिए। देखिए सिंपल सा प्रश्न है। मैं एक रिसेंट कहानी बताता हूँ। कोई थे जिनको कोविड के बाद फिर बताया गया रिश्तेदारों ने कि आप नॉनवेज खाओ, अंडा खाओ, ये खाओ, वो खाओ। और कई लोग आर्ग्यू भी करते हैं। हमारी बेटी है, उसकी सहेली के साथ भी उसका कई बार आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो वो भी पूछते हैं कि नहीं ऐसा है वैसा है। काफी सारा ज्ञान दिया जाता है, बच्चों में तो बहुत ज्ञान आता है इधर उधर से। तो उसको मैंने, जब मेरी बेटी ने पूछा कि क्या उत्तर दूं, तो मैंने उसको सीधा सीधा बता दिया कि ये तुम्हारे सहेलियों से बोलना कि मैं, अगर मुझे किसी को पूछना है तो मैं श्री श्री रविशंकर जी से पूछूंगा, स्वामी रामदेव से पूछूंगी। ये जो बड़े बड़े नेता हैं जो वेजिटेरियन है, उनसे पूछूंगी कि क्या वजह है कि वो वेजिटेरियन है। तुम्हारा ज्ञान बड़ा है या उनका ज्ञान बड़ा है, इतना सिंपल मेरे पास चॉइस है। अगर कुछ बात श्री श्री रविशंकर बताते हो और कोई बात तुम बताती हो, तो नेचुरली ये इतना तो दिमाग है ना कि किसको सुनना चाहिए करके, ठीक है। तो बस मेरे पास उत्तर है। उन्होंने कहा तो नहीं खाना, तो नहीं खाना, फिनिश। उसके बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं आने चाहिए मन में। तो अगर आपको ये समस्या है कि नॉनवेज का ये अपराध है कि नहीं, मैंने जैसे बताया, गुरु से पूछो क्या बोलते हैं, नहीं रहा तो नहीं खाना, फिनिश है। क्या उसमें कितना सिंपल है। पर मतलब लोगों को उसका सीरियसनेस समझता नहीं है, मतलब वो इजीली खा लेते हैं, पर वो फीलिंग क्यों नहीं आती है, डोंट नो। मतलब एक्चुअली नहीं खाना चाहिए, मतलब वो फ्रॉम डाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी वो बहुत ही हेवी रहता है। और श्री राम जी कभी एक प्रश्न पूछते हैं वशिष्ठ ऋषि से
कि ये आत्मज्ञान क्या सभी को मिलेगा? वशिष्ठ ऋषि कहते सभी क्वालिफाइड है। फिर बोलते कि क्यों नहीं मिला, फिर कब सबको क्यों नहीं मिला? तो वही है कि जब जीवन से बोर हो जाएंगे, अभी तो अट्रैक्शन में फंसे हैं, हाँ नॉनवेज में, वो मसालों में फंसे, टेस्ट में फंसे हैं, और कृष्णा में है, जो भी है अट्रैक्शन में फंसे, तो भुगतेंगे भुगतेंगे भुगतेंगे, फिर कभी बोर हो जाएंगे, अभी जीवन का सचमुच अर्थ समझना है तब आ जाएंगे। जल्दी क्या है, कई सारे जन्म लेने के बाद समझेंगे। अपना अपना चॉइस है। मैंने पहले ही बोला, हमें तो अपनी गाड़ी गियर में डाल के रखनी है, इसी जीवन में निकल जाना है, इसीलिए योग वशिष्ठ पढ़ रहे हैं। जिनको सब टाइम है क्या करें। इनफाइनाइट पेशेंस है डिविनिटी के पास। बड़े बड़े दयालु है कि कर्कटी जैसे राक्षसी को भी उससे उबार लेते हैं। तो ही हैज इनफाइनाइट पेशेंस। जब समय आएगा तो ही इज रेडी, मैं रेडी, आप जब भी चाहो आप आ जाओ, तक देन कैरी ऑन। जो भी हो रहा है सिर्फ देखिए कॉन्सिक्वेंसेस को भी भुगतने की तैयारी रखिए, यही है। हाँ, और किसी को कुछ यहाँ पे एक प्रश्न आया है, इज एवरीवन पार्ट ऑफ शेयर्ड इमेजिनेशन बाय ब्रह्मदेव? यस, डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन ब्रह्मदेव जो इमेजिन कर रहे हैं उसके अंदर जो आपका अस्तित्व है वो ऐसा भी हो रहा है कि आप उसी स्वप्न, उन्होंने जो स्वप्न इमेजिन किया उस स्वप्न के अंदर आप भी बैठ के अपना खुद का सपना देख रहे हैं। तो आपका जो सपना देख रहे हैं दैट इज योर ओन क्रिएशन, है ना? So you are there as a part of somebody else's imagination, and in that imagination you are also imagining something. That is possible. That is what is happening, ki your own creation is created by your own thing, and what you are seeing is actually just a dream, your own dream. यतीन, इसके ऊपर कुछ comment? Would you like to comment on this? ये ऑब्वियस है, क्योंकि जब हम सारा क्रिएशन में कुछ रूल्स हैं, तो वो रूल्स नहीं ब्रह्मदेव ने बनाए हैं, नियति भी उसी की है, उसी ने प्लान किया था कि अग्नि गर्म है तो गर्म है, सबके लिए गर्म ही रहेगा, बर्फ ठंडा है तो सबके लिए ठंडा ही रहेगा, राइट? तो ये तो इमेजिनेशन का पार्ट हुआ ना, ये हम सब लोग देखते हैं कि हमको अग्नि का गर्म लगती है, बर्फ ठंडा लगता है, क्यों है ऐसा? तो सब फिर हर एक का इमेजिनेशन, हमारे हर एक का बिहेवियर, हर एक की सोच, ये सब अलग अलग हो जाती है। तो दोनों है समष्टि, मतलब बाहर की दृष्टि से हम देख रहे हैं सब कुछ एक ही बिहेवियर है, अंदर में हम कुछ अलग अलग देख सकते हैं, जैसे किसी बात का डर होता है, कुछ होता है, तो फिर वो अलग अलग होता है सबका, दोनों अस्तित्व। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आता है, बट पद्मराजा इमेजिन्स ऑल हिज सब्जेक्ट्स इन अनदर डिमेंशन, so the subjects are also having the same reality as Padmaraja? Are they all linked souls or one soul? तो पद्मराजा का जो इमेजिनेशन चल रहा है, तो उसकी इमेजिनेशन में तो these are all characters, right? different characters. तो अगेन वही कॉन्सेप्ट आ जाता है, फिर से शालीन जी का प्रश्न भी फिर से उत्पन्न होता है कि फिर वो समष्टि वाली बात भी फिर से आ जाती है कि there is something common जो समष्टि में गिना जाता है, और उसी कॉमननेस को जो दो अलग अलग सपना देख रहे हैं वो उसी कॉमननेस को अनुभव करते। फॉर एग्जांपल, यदि इस सृष्टि का नियति ऐसा है कि जो अग्नि है वो गर्म है, तो फिर वो दोनों जो सपना देख रहे हैं, वो दोनों सपने वाले को यदि उनके सपने में अग्नि आता है तो उससे उनको जलन ही होगी। ऐसा नहीं आएगा किसी एक ने सपना देखा और उसने अग्नि हाथ में लिया तो उसको बहुत ठंडा ठंडा लगेगा, और दूसरे ने सपना देखा तो उसको ये होगा। लेकिन बहुत सारे प्रश्न है, बिकॉज ये बहुत खिचड़ी है एक्चुअली देखा जाए तो। फिर वो कैसे होता है, फिर को होलिका जो रहती है उसको वरदान मिल जाता है और वो अग्नि में बैठ जाती है तो उसको फिर अग्नि नहीं जलाता है, एंड फिर कैसे वो प्रहलाद को लेके बैठ जाती है तभी उसको अग्नि जला देता है। माने सब खिचड़ी है। आइडिया इज दैट कि उस ये सब खिचड़ी के पीछे कुछ तो एक ज्ञान होता है, उस ज्ञान को देखे खिचड़ी में ना फंसे। इसका उत्तर ये था कि जो प्रजा है विदुरथ ने अपने अगले जीवन में देखी, एक तो वो अगला ब्रह्मांड है, दूसरा ब्रह्मांड है, ओके, वहाँ की समष्टि अलग है, वहाँ का ब्रह्मदेव अलग है, और इसने जो प्रजा देखी वो भी अलग है। यहाँ के ही जीव वहां पे गए ऐसा नहीं। प्रश्न उचित है कि राजा ने प्रजा को देखा तो प्रजा को भी वही राजा देखना था क्या?
तो ये प्रजा का जब अंत होगा उनमें से एक का, तब अगर वो चाहे तो अपने राजा को अपने अलग ब्रह्मांड में देख सकते हैं। लेकिन इस राजा ने जो देखा उसका और इस प्रजा का कोई संबंध नहीं, ये इसका अपना क्रिएशन था, इसे अपने मन से ही उस प्रजा का निर्माण किया, उन्हीं को देखा, बाकी और कुछ नहीं। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। माने इमेजिनेशन या तुम्हारा सपना है तो सपने में तो तुम कुछ भी देख सकते हो, उसका कोई रियलिटी के साथ कोई रियल लेना देना है ही नहीं। एक्चुअली असत्य ही ये दिख रहा है, वो भी असत्य ही है, तुम जो सपना देख रहे हो वो भी असत्य ही है। तो उसी को लेके बैठ के मान सकते हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में अगर डिस्कशन करना है तो वो मैट्रिक्स मूवी होता है, तो मैट्रिक्स मूवी में जो कोई एंटिटी घुसता है, तो मैट्रिक्स मूवी में जो कैरेक्टर्स जो क्रिएट करके रखे सॉफ्टवेयर ने, उन्हीं के साथ यू आर इंटरैक्टिंग। तो वो जो है वो सॉफ्टवेयर जिसने भी कोड किया हुआ है या जिसने भी इमेजिन किया, फॉर एग्जांपल ब्रह्मदेव ने वो इमेजिन किया इस तरह से, तो वो सॉफ्टवेयर की तरह, वो मैट्रिक्स की तरह दे सकते हैं उसको। तो मैट्रिक्स जब जिसने भी क्रिएट किया तो उसने तो अपने नियम डाल दिए उसके अंदर कि जब इफ यू आर इन द मैट्रिक्स एंड इन द मैट्रिक्स, कोड करने वाले ने सोचा कि ये अग्नि है और ये गर्म है, तो देन यू विल आल्सो एक्सपीरियंस इट लाइक अग्नि को गर्म ही, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ दैट इमेजिनेशन राइट नाउ। तो ये देख सकते हैं बिकॉज वो मैट्रिक्स में घुस गए, तो सॉफ्टवेयर जिस तरह से कोड किया गया है, हाँ उसके अंदर इफ यू आर स्लीपिंग एंड इफ यू आर ड्रीमिंग देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। इन दैट सॉफ्टवेयर यू आर ड्रीमिंग समथिंग एल्स, बट लेकिन उस सॉफ्टवेयर में यदि गरम गरम है तो गरम गरम है, तो दैट इज व्हाट इज वी कॉल नियति। नियति की बात जहाँ पे आती है तो दैट इज दैट, इस तरह से देख सकते हैं। हाँ, इन प्रश्नों का ना बहुत सरल उत्तर ये है कि जब ऐसे प्रश्न आते तो जरा सोचे कि जब हम सपना देखते तो क्या होता है। अगर मैं सपने में सोमेश्वर को मेरे साथ क्रिकेट खेलते हुए देख रहा हूँ, तो सोमेश्वर तो अपने घर में है, राइट, वो थोड़ी मेरे साथ क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं। अच्छा, सोमेश्वर भी क्रिकेट में सपने में थोड़ी मुझे क्रिकेट खेलते हुए देख रहे हैं, सोमेश्वर का सपना कुछ और होगा, वो सपने में मधु जी को देख रहे होंगे, मुझे क्या पता। ठीक है, तो हर एक का सपना अलग अलग होता है। ओके, इस बात को समझे। जब ये प्रश्न आएगा इस तरह से मन में, तो इसको अपने आप को ये पूछे कि अगर ये सिचुएशन सपने में होती फिर क्या होता, फिर कहाँ पे ये कॉमन आते। नहीं होता, नहीं। मेरे मन में जो सपना देख रहा हूँ मेरा है, मेरे मन में शालीन जी आएंगे, कोई सोमेश्वर जी आएंगे, कोई भी आएंगे, उनके सपने में मैं आता हूँ कि नहीं कोई मायने नहीं रखता, और वो अपनी जगह, वो थोड़ी अपनी जगह छोड़ के इधर आए। बस एग्जैक्टली यही एनालॉजी लगा लीजिए, आपको सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। एब्सोल्युटली। देन यहाँ पे बेबी से बड़े हो गए तो बदल ही रहे हैं, चेंजिंग तो आ रही है। हाँ हाँ, ये तो शरीर के लेवल पे तो चेंज हो गया। गुरुजी ने बोल है ऐसे चांद, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। ठीक है, तो 9:06 हो गए। यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग इस फेसबुक लाइव को रोक लेंगे एंड वी विल वॉच दैट वीडियो। That will give very good insight about what this is. So ठीक है, आज का सेशन हम लोग यहीं पे समापन करते हैं। जय गुरुदेव, कल फिर से मिलेंगे 7:30 बजे। टुमारो इज 21st, यस, 7:30 बजे मिलते हैं। जय गुरुदेव। आज ये सेशन जो देख रहे हैं उनके लिए अनाउंसमेंट भी है कि 22 को देयर विल बी काशी भैया का सेशन रहेगा। एक्चुअली 21 जून इज अवर इंटरनेशनल 7th इंटरनेशनल योग दिन है। तो इस 7th इंटरनेशनल योग दिन के अवसर पर काफी सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। उसमें से देयर आर 4 इवेंट्स प्रमुख रहेंगे। तो उसमें से पहला इवेंट जो है वो आज होने जा रहा है। उसके लिंक्स भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आई विल पुट इट ऑन फेसबुक लाइव ऑल्सो, तो ये आपके पास भी इसके लिंक्स रहेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिन के अवसर आज शाम को 4:30 बजे या मैंने यहाँ पे सारे लिंक्स को डाल दिया है। तो आज शाम को 4:30 बजे से लेके 6 बजे तक देयर विल बी इवेंट
योगा दिन के अवसर पे एक इवेंट रहेगा और इस इवेंट के विशिष्टता यह है कि इसमें गुरुदेव खुद आके सेशन लेने वाले हैं। सो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, तो इसमें व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके आप ऊपर आप ज्वाइन कर लीजिए। एंड देन यहाँ पे जो इवेंट नंबर 1 लिखा है 20 जून से 4:30 बजे से लेके 6 बजे तक, उसमें एक रजिस्ट्रेशन लिंक है, उसको यूज करके आप रजिस्टर कर लीजिए इस इवेंट को। एंड देन गुरुदेव इसमें योगा, जो योग वाशिष्ठ की बात चल रही है, योग ये शब्द का प्रयोग होता है, तो उसके बारे में गुरुदेव भी आज योग के बारे में एक सेशन लेंगे। सो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इट्स ओपन टू ऑल, सो प्लीज फील फ्री टू रजिस्टर योरसेल्फ। आपने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, तब भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, खाली रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो ये अपने सारे जो ग्रुप्स है, नॉन आर्ट ऑफ लिविंग जो ग्रुप्स है, उन तक भी आप ये मैसेज को जरूर पहुंचाए। ये हम लोग अपने योग वाशिष्ठ के ग्रुप में भी डाल देंगे इसको, तो प्लीज इसको ज्वाइन कर ले। देन इसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट जो होने वाला है वो 22 तारीख को होने वाला है। 22 तारीख के सुबह 6:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक यहाँ पे काशी भैया के साथ फिर से फ्री योगा सेशन होने वाला है। Those who do not know Kashi Bhaiya, Dinesh Kashikar, he is IITian. He did his BTech from IIT Mumbai, and he is being associated with Art of Living since long time, more than 25 years. He is also a director of Shri Shri Yoga. वो खुद ये सेशन कंडक्ट करने वाले हैं 22 जून को। तो 22 जून को सुबह 6:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक यह सेशन रहेगा। अगेन इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, अगेन इट इज ओपन टू एवरीबडी। आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया है, नहीं किया है, उन सभी के लिए यह सेशन उपलब्ध होगा। देन उसके बाद 24 तारीख से पैन इंडिया श्री श्री योगा लेवल 1 होने जा रहा है, अगेन विद भैया के साथ ये रहेगा। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, उसके सारे लिंक्स हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिए, आप जरूर उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और 25 तारीख से फिर से काशी भैया विल बी कंडक्टिंग एडवांस्ड मेडिटेशन प्रोग्राम 25 से लेके 27 तारीख का, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। तो ये सारे इवेंट्स आर लाइंड अप, अगले एक वीक में ये होने जा रहे हैं। तो जरूर आप इसका खुद लाभ ले और इसके बारे में लोगों को बताएं ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। तो इस नोट के साथ, इस अनाउंसमेंट के साथ आज का यह योग वाशिष्ठ का सेशन 21वां सेशन हम लोग यहीं पे सत्र समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव।